हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ में कमी नहीं है और कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने किसी तरह से भी हमें कम नहीं नवाजा, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम पूरी दुनिया में रुसवा हैं, आज पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया आज हमें नीची निगाहों से देख रही है। हम कहते हैं या अल्लाह ये है क्यों हमारे साथ। अगर बात रही दौलत की तो अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दे दी कि अगर एक सहाबी हजरत उस्मान गनी को मैं हटा दूं तो खाली उतरौला में अल्लाह ने जितनी दौलत दे रखी है सारे सहाबा पर इतनी दौलत नहीं थी। उस दौर के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है। खाली उतरौला के लोगों पे जितने कपड़े हैं ना, सारे सहाबा पे इतना कपड़ा नहीं था जितना अल्लाह ने नवाजा। जरा गौर करो, जरा गौर करो लोगों। फिर हम रुसवा क्यों हो गए, फिर हम जलील क्यों हो गए, फिर सारी दुनिया हमें नीची निगाहों से क्यों देख रही है। आज गाड़ियां हम पर है, आज बंगले हम पर है, आज मकानात हम पर है, आज कोठियां हम पर है, आज मेरे भाई बेहतरीन खाने हम पर है, बेहतरीन आराम के सारी चीजें मुहैया हमारे पास है। मगर वजह क्या है, तो जलसे में आने का लोग कान खोल करके सुन लो। हमारे पास दुनिया की हर चीज है, लेकिन अगर कमी है तो है नबी की मोहब्बत में कमी। अगर कमी है तो हमने नबी के रास्ते को छोड़ा, ये कमी है। अगर कमी है तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर हमने अपनी गाड़ी को नहीं दौड़ाया है। अगर कमी है तो हमने सुन्नत रसूल को छोड़ा है। रब्बे काबा की कसम, कुरान कहता है तुम गम ना करो, तुम रंज ना करो, तुम परेशान ना हो, तुम टेंशन ना लो। वो अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो, कामयाब तुम हो। जलसे में आने वालों किसी और को नहीं कहता कुरान। कुरान टोपी ओढ़ने वालों तुम्हें कह रहा, कुरान नमाज पढ़ने वालों तुम्हें कह रहा, कुरान कलमा पढ़ने वालों तुम्हें कह रहा। वो अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो। या अल्लाह, मैंने कहा हम कैसे कामयाब हैं। दुनिया में रुसवा अगर है तो हम हैं, जलील है तो हम हैं, मारे जा रहे हैं तो हम। तो जवाब मिला गुलफाम, कुरान की पूरी आयत पढ़, तर्जुमा पढ़, बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने कहा कामयाब तुम हो, शर्त यह है कि कामिल ईमान वाले हो जाओ, पक्के ईमान वाले हो जाओ। हम सब कुछ है, गाड़ियां, मोटर, कपड़े, मकान, दुकान, बिजनेस, पैसा, दौलत, सोना, चांदी, सब कुछ। लेकिन अगर नहीं है तो हमारे पास नहीं है तो वो पुख्ता ईमान नहीं है। हाल हमारा ये है कि मस्जिद तो बना ली, शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। हम कहते हैं या अल्लाह हालात बड़े खराब है, या अल्लाह हालात बड़े खराब है। मेरे भाई, हालात बदलना अल्लाह का काम है। अगर अल्लाह चाहे तो एक लम्हा गुजरने से पहले हालात को बदल दे। हालात अल्लाह बदलता है। हालात तुम्हारी मेरी औकात नहीं है कि बदल दे, हमें अपने आप को बदलना होगा। हालात बदलना अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपनी रविश को छोड़ना होगा। आप कहते हो हालात बहुत गर्म है, हालात बहुत खराब है, मैं भी मानता हूं, मगर हालात अभी इतने खराब नहीं है, अभी हालात बहुत अच्छे हैं। अब जुमला सुने मेरा, हालात अभी बहुत अच्छे हैं, हालात बुरे नहीं है, हम बुरे हैं। आप कहोगे कैसे, तो हालात इतने बुरे नहीं है। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा था मक्का के जितने बुरे हालात थे, इतने बुरे अभी हालात नहीं है। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा था तो बिलाल को मालूम है, सीने पे भारी पत्थर रख के उमैया ने कोड़ा इतना मारा, इतना मारा, इतना कोड़ा मारा कि बिलाल के जिस्म से खून रिसने लगा। बिलाल की काली चमड़ी खींच ली गई, अंदर से सुबह चर्बी नजर आने लगी। इतने खराब हालात थे कि कोई कलमा पढ़ ले उसे पत्थर से मारा जाता था। इतने खराब हालात थे, उसका सोशल बाइकआउट कर दिया जाता था। लोगों, इतने खराब हालातों में वो रुसवा ना हो सके, वो जलील ना हो सके। इतने खराब हालातों में कि जब इस्लाम 4 लोगों ने कबूल किया था तो 4 से 3 ना हो सके, अल्लाह ने 4 से 40 कर दिया। बहुत 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था पहले, सिर्फ 4 नहीं, ये उलमा बैठे हैं 4 में। एक गुलाम है, इन 4 में भी आजाद नहीं है चारों। इन 4 में भी चारों मर्द नहीं है, एक औरत है। इन 4 में भी चारों जवान नहीं है, एक बच्चा है। हाय, जरा गौर तो करें।
आपकी तादाद कितनी है? 125 करोड़ कम से कम, वरना आपकी 150 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में तादाद है। तुम कहते हो हम रुस्वा होगा? मकान तुम्हारे पास, दौलत तुम्हारे पास, तिजारत तुम्हारे पास, शोहरत तुम्हारे पास, सब चीज है। 125 अरब, तुम रुस्वा क्यों हो गए? वो तो सिर्फ 4 थे, 4 में भी चारों मर्द नहीं, 4 में भी चारों जवान नहीं, 4 में भी चारों आजाद नहीं। क्या बात रही, बहुत। अब मेरे जुमलों पर गौर करें। देखिए मैं तकरीर बहुत जोशीली चौके छक्के मार के भी जा सकता हूँ, ये सब मुझे आता है, लेकिन मकसद यहाँ चौके छक्के मारना नहीं है। इतनी तादाद में आप तशरीफ लाएं, कुछ देकर जाना चाहता हूँ। बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल को अगर कोई ये कहे कि अफजाल भाई ने जलसा कराया था, उलमा को बुलाया था, क्या देकर गए, तो तू कल बता सके कि ये दे करके गए हैं। तू भी अपने कानों में डाल ले, अमल कर ले, इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। आप कहते हैं हालात खराब हैं, मैं कहता हूं हालात बहुत अच्छे हैं। अभी इतने खराब नहीं है हालात ना, अभी इतने हालात खराब नहीं है जितने हालात उस वक्त खराब थे। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, सिर्फ 4 ने। कितनों ने? 4 में भी चारों जवान नहीं, चारों मर्द नहीं, चारों आजाद नहीं। मक्का के लोगों ने कहा टेंशन ना लो, इन 4 ने कलमा पढ़ा, मसल के रख देंगे, चारों को इन्हें गुमनाम कर देंगे, इन्हें खत्म कर देंगे, इन्हें तबाह कर देंगे, इन्हें बर्बाद कर देंगे। ये तो 4 हैं, हमारे सामने इनकी हैसियत क्या है। लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बात रही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहते हो हालात खराब है, मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि हम खराब हैं। मैं ये मानता हूं वो 4 थे तो वो चारों ऐसे थे, आका आपके लिए जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है। सुभान अल्लाह। उन 4 में एक औरत है जिनका नाम है हजरत खदीजा। क्या नाम है? अल्लाह ने इन्हें दौलत दी थी, नबी के कदमों में सारी दौलत, सारी तिजारत कुर्बान करके बोली, आका खदीजा आपके कदमों पे सारी दौलत कुर्बान करती है, आका खदीजा की सारी दौलत ले ले और इस्लाम के लिए सारी दौलत को खर्च कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हमारा क्या हाल है? हमारा हाल ये है कि अल्लाह ने हमारे माल पर 2.5% ज़कात रखी है, सिर्फ वो देने तैयार नहीं है। सारी दौलत तो छोड़ दीजिए, सारा माल तो छोड़ दीजिए, खाली 2.5% ज़कात है। जलसे में आने वालों, खुदा की कसम अगर तुम 2.5% ज़कात का हिस्सा निकालना शुरू कर दो तो कोई भी मुसलमान भीख मांगता नजर नहीं आएगा, किसी मुसलमान की जवान बेटी कबाड़ी नजर नहीं आएगी। वो गरीब बाप जिसकी बेटी जवान है मगर इतना पैसा नहीं कि उसका निकाह कर सके, अगर तुम ज़कात का निजाम बना लो, अगर तुम ज़कात निकाल दो तो गरीब बच्चियों की शादी तुम्हारे ज़कात के माल हिस्सा हो जाएगी। अगर तुम ज़कात निकाल दो तो कोई भीख मांगने वाला नजर ना आए, तुम ज़कात निकाल दो तो कोई मिस्कीन नजर ना आए, तुम ज़कात निकाल दो तो ज़कात लेने वाला ढूंढना पड़ेगा कि ज़कात दी किसे जाए। जवाब नहीं, जिंदाबाद। सही बता रहा हूं मैं सही बता रहा हूं, लेकिन तुम ज़कात नहीं निकालते। इस्लाम पे कुर्बान होना तो दूर की बात, ज़कात निकालने के लिए तक तैयार नहीं। और मुसलमानों, अगर तुम इस ज़कात को नहीं निकालोगे तो क़यामत में मालूम है क्या होगा? अल्लाह इस सारे माल को जहन्नम की आग में पिघला के पेशानियों को दागेगा, चेहरों को दागेगा, पीठ को दागेगा और फरमाएगा चखो, ये वो माल है जो तुमने जमा करके रखा था। ज़कात अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार किया है तो ज़कात का निजाम जो इस्लाम में रखा बड़ा प्यारा है। ज़कात अदा करो, ज़कात निकालने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। माल कम नहीं होता, माल। अच्छा एक बात और सुने आप,
दुनिया का निजाम देखो, परवरदिगार का निजाम देखो। पूरे मजमे की खास तवज्जो चाहूंगा, फिर भी मेरा मुसलमान पीछे भाग रहा, इस्लाम के रास्ते पर नहीं दुनिया के रास्ते को अपना रहा। मेरे भाई जरा कान खोल करके सुनो, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कहो दवा चाहिए, डॉक्टर कहेगा पर्चे की फीस पहले पर्चा बाद में। मैंने कहा पर्चा बनवाऊंगा तो क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा? कहने लगा गारंटी नहीं है, सिर्फ पर्चा बनवा, दवा दे दूंगा, अच्छा होना ना होना ये मेरी गारंटी नहीं है। पहले पैसा बाद में दवा, बाद में दवा। पर्चा लिख दिया गया, मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने कहा दवा दे दो, कहने लगा पैसा। मैंने कहा खा लूं दवा उसके बाद पैसा दूंगा, कहने लगा नहीं पहले पैसा बाद में दवा। लोगों गौर करो, मैंने सफर करना चाहा कि मैं प्लेन में या ट्रेन में सफर करूं, जवाब मिला पहले पैसा बाद में सफर। मैंने कहा सफर पूरा होगा कि नहीं होगा? कहने लगे कोई गारंटी नहीं है, चाहे प्लेन क्रैश हो जाए, चाहे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए, वो तेरी जिम्मेदारी, पहले पैसा बाद में सफर। मैं कॉलेज में अपने बच्चों को लेकर के गया, मैंने कहा अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता हूं, तो कहने लगा एडमिशन फीस पहले, इंजीनियर की डिग्री बाद में। मैंने कहा पहले पैसा दूंगा फीस का, मैंने कहा पहले पैसे दूंगा एडमिशन का। क्या मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा? कहा वो गारंटी नहीं है, पहले पैसा बाद में पढ़ाई, पहले पैसा बाद में दवाई, पहले पैसा बाद में सफर। बोलो ऐसा ही होता कि नहीं होता? मगर कुर्बान जाओ अल्लाह के कानून पर। ज़कात का कानून जब अल्लाह ने बनाया तो पहले अल्लाह माल दे रहा है, बाद में ज़कात को दे रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा बैठे, इनसे मसला पूछो ज़कात का क्या है तो ये बताएंगे पहले माल आएगा बाद में ज़कात जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले माल बाद में ज़कात। यार कितना प्यारा कानून है। अच्छा माल भी कैसा, माल भी कैसा? तेरे पास माल आ जाए तब भी ज़कात नहीं देना है, फिर कब देना है? 1 साल गुजर जाने के बाद ज़कात देना है। हाय हाय कैसी गारंटी है यार, कैसा निज़ाम कुदरत है यार। इसे ठुकरा रहे हो, इससे भाग रहे हो, कैसा निज़ाम कुदरत है ये। 1 साल जब तेरे माल पर गुजर जाए तो 2.5% निकालना है और 97.5% अपने इस्तेमाल में लाना है। कितना प्यारा कानून है मेरे भाइयों, बोलो है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि तुम बाद में मालदार हो जाओगे पहले ज़कात दो, नहीं पहले मालदार हो जाओ बाद में ज़कात दो। बोलो दी जाएगी ज़कात क्या नहीं दी जाएगी? और अगर तुम नहीं भी दोगे तो ज़कात का माल तुम्हारे मालों में नहीं रुक सकता, इसको जाना है। चाहे थाने में जाए, कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, चोर ले जाए, गिर जाए, बीमारियों में जाए, परेशानियों में जाए, कहीं भी जाए जाएगा। ये तेरे माल का मैल है, तेरे माल के मैल को निकाल दिया तो तेरा माल पाक हो जाएगा। और अगर तूने नहीं निकाला तो एक बात और बता के आगे बढ़ रहा हूं, तुम्हारे पास 20 आलू हो, कितने, और उसमें एक सड़ जाए, उसे निकाल दो तो 19 रह जाएंगे। अगर सड़े हुए आलू को निकाल दो तो कितने रह जाएंगे? अच्छा मत निकालो, आप सोचोगे मैंने निकाल दिया तो मेरा एक कम हो जाएगा, मैं तो पूरे 20 रखूंगा। तो तू नहीं रख पाएगा, वो सड़ा हुआ आलू ज्यादा दिन रह गया ना तेरे माल में तो कई और आलूओं को भी गला ले जाएगा। अरे आप लोग गांव वाले हो, काश्तकारो, जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर आपको यकीन ना है तो उस गले हुए आलू को अच्छे आलूओं में रखा रहने दे, वो आसपास वालों को गला लेगा, फिर अकेला नहीं जाएगा, बहुत सौ को साथ में लेके जाएगा। ज़कात तेरे माल का मैल है, इसे निकाल दे। अगर नहीं निकालेगा तो ये बहुत सारा माल साथ में लेके जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब दे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारा माल साथ में लेके जाएगा, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा। कर्जा लेकर के तू अपना इलाज करेगा, लेकिन तू कर्जे में तो चला जाएगा, लेकिन ज़कात फिर भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए अगर अल्लाह ने दिया है तो ये कसम खा के उठो, अल्लाह तू हमें देता चला जा, हम ज़कात अदा करते चले जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह तू देता चला जा।
हम ज़कात देते जाएंगे। निज़ाम बनाओ मेरे भाइयों ज़कात का, बड़ा प्यारा निज़ाम है ये। तवज्जो है कि नहीं आप लोगों की? बहुत प्यारा निज़ाम, बहुत प्यारा निज़ाम। और इतना प्यारा निज़ाम है, इतना प्यारा निज़ाम है, ज़कात के अलावा भी अल्लाह ने अगर अहले सरबत किया है, आपको मालदार किया है ना, तो फिर भी किसी गरीब की आप मोहब्बत के साथ मदद कर दो और खामोशी से मदद कर दो, और ऐसी मदद कर दो कि तू जाने तेरा मौला जाने। ऐसी हजरत उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया पे हुकूमत करते हैं। इतने बड़े का नाम ले दिया मैंने, इतने बड़े का। एक दिन अपने घर में आए लोगों, ये लोग ज़कात नहीं देते थे। आप कहोगे बहुत बड़ी बात करें, हजरत उमर ज़कात नहीं देते थे? तो इनके पास इतना माल ही नहीं था कि ज़कात इनके ऊपर वाजिब हो, फर्ज ही नहीं। सुबह खा लिया, शाम का नहीं, शाम खा लिया, सुबह का नहीं। हजरत अली तो फरमाते हैं कि मेरे पास जितना होता है सबको सदका करके जब सोता हूँ, जितना होता सबको सदका करके जब सोता हूँ। किसी ने कहा अली कल के लिए रख लिया करो। कहा जो रब अली को कल सांसें देगा वो अली को कल खाना भी देगा। जो रब कल अली को सांसें देगा वो अली को। हमारे यहाँ तो ये हाल है कि अगर सर्दी के मौसम में किसी गरीब को कम्बल दिया तो जब तक फोटो खिंचवा के अखबार में नहीं डलवा दिया, जब तक कम्बल देने में मजा ही नहीं आ रहा है। मेरे भाई तू इन्हें कम्बल दे रहा है कि तू जलील कर रहा है इन्हें, मुझे ये बता। सही बता रहा हूं मैं। गरीबों को कम्बल बांट रहा, गरीबों को राशन बांट रहा, तो तू मीडिया के सामने राशन बांट रहा, मीडिया के कैमरे के सामने राशन बांट रहा, अखबार में फोटो आ रहा, गरीबों को राशन बांटा गया, गरीबों को कम्बल बांटा गया, मरीजों को फल बांटा गया। अरे शर्म नहीं आती? अरे दे तो इस हाथ से दे, दूसरे हाथ को खबर ना। बात रही सच है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सही बता रहा हूं मैं। अगर मस्जिद में 50 रुपया दे दिया और अगर इमाम ने ऐलान ना किया तो उसके सीने पे आकर चढ़ गया, हजरत मेरा ऐलान क्यों नहीं हुआ? ओ भाई अल्लाह जानता, मौलाना ने ऐलान किया है नहीं किया, अल्लाह ने जान लिया कि इसने दिया है। सच है, सच है। बोलो भाई बात है कि नहीं? अल्लाह ने जान लिया, बस अल्लाह जाने और कोई नहीं जाने। ये दिखावे बंद करो मेरे भाई, ये दिखावे बंद करो। अगर किसी गरीब को देना है तो दे, लेकिन ऐसे दे के तू जाने तेरा मौला जाने। समझो ना, हर जगह दिखावा नहीं होता कि साहब मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने ये दिया, मैंने फला को वो दिया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब इतना बड़ा नाम है, घर में आए अपनी बीवी से कहने लगे ओ शरीके हयात घर का हाल क्या? कहने लगी हुजूर आज घर का हाल ये है कि अगर हम खाना खा लें ना शाम को तो सुबह का रह जाएगा, अगर सुबह का खा लेना तो शाम का बच जाएगा, यानी एक टाइम का खाना बच जाएगा। हजरत उमर ने फरमाया फिर तो बारे के नियारे हैं, फिर तो घर में माला माल है, फिर तो माशाल्लाह घर खुशहाल है। मैं बाहर जाके किसी गरीब को तलाश करता हूँ ताकि हमारे दस्तरखान में शामिल हो जाया करे। हाय हाय हाय, आज की बीवी होती झगड़ा कर लेती, कहती रोज फाके कर रही थी, कोई बात नहीं आज एक वक्त का खाना बचा तो गरीबों में बांटने की सोच रहा है। झगड़े लड़ती, झगड़े लड़ने लगती, मगर कुर्बान जाओ उमर लाजवाब है, उमर की बीवी भी लाजवाब है। हजरत उमर ने फरमाया फिर किसी गरीब को तलाश करते हैं ताकि वो गरीब हमारे दस्तरखान में शरीक हो जाए। बीवी ने कहा सुभान अल्लाह, हम भी चाहते हैं तो लुक़मे कम खा लेंगे, लेकिन कोई गरीब हमारे दस्तरखान पर खा लेगा तो अल्लाह हमें इसका बदला अता फरमाएगा। उस जमाने की बात है कि हजरत अबू बकर खलीफा हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अबू बकर। सबसे पहला खलीफा मुसलमानों का हजरत अबू बकर है, ये खलीफा हुआ करते थे। उस जमाने की बात है, उमर खलीफा नहीं थे। हजरत उमर आए, मालूम किया कौन गरीब है, कौन गरीब है। किसी ने कहा उमर खिलाफत का जो ऑफिस है ना उसमें एक रजिस्टर रखा हुआ है, उस रजिस्टर में मदीने के सारे गरीबों के नाम नोट हैं। रजिस्टर खोलो, किसी भी गरीब का नाम निकालो और उसके घर पे चले जाओ, और घर पे जाने के बाद उससे कह देना कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उमर को बात समझ में आ गई। हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे, रजिस्टर रखा है, उस रजिस्टर में गरीबों के नाम दर्ज है। हजरत उमर ने रजिस्टर खोला और खोलने के बाद गरीबों के नाम तलाश करने लगे। एक बेवा
खातून पर हजरत उमर की नजर पड़ गई, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया था, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया था। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उस औरत का एड्रेस निकाला, जेब में रख लिया और जेब में रख के इरादा कर लिया कि इस औरत की मदद करूंगा, इसके छोटे छोटे बच्चों के खाने का इंतजाम करूंगा, लेकिन दिन में नहीं जाऊंगा। मदीना के लोग देख लेंगे और समझ जाएंगे कि उमर इस औरत की मदद करता है, इस बच्चे को खाना उमर खिलाता, लेकिन फिर तो दिखावा हो जाएगा। ये तो खामोशी का हुई, जब मदीना के लोग सो जाएंगे, सन्नाटा छा जाएगा, तब जाऊंगा। एड्रेस निकाल के उमर ने अपनी जेब में रख लिया और हजरत उमर इब्न खत्ताब रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही इशा की नमाज हो गई, लोगों रात आगे बढ़ने लगी, मदीना के लोग अपने अपने बिस्तरों पे आराम करने लगे, लोगों खामोशी छा गई, सारे मदीना के लोग सो गए। हजरत उमर अपने घर से उठे हैं और उसी एड्रेस के मुताबिक उस खातून के घर पे पहुंचे हैं। रात का आलम, उमर तन्हा है, लोगों उमर देख रहा, उमर का मौला देख रहा है, उमर जा रहा है। उमर ने दरवाजे पे पहुंच करके दस्तक दी, जैसे ही दस्तक दी अंदर से आवाज आई, कौन? ये नहीं कहा कि उमर, पता क्या जवाब दिया? कहा खातून तेरे घर पे खादिम आया है, तेरे घर की जो जरूरियात हैं बता दे, आज के बाद तेरे घर की सारी जरूरियात ये खादिम पूरा किया करेगा। यहाँ तो 4 पैसा आ जाए तो गरीबों से बात करने का टाइम बनाने लगते हैं। अगर 4 पैसे आ जाए ना तो सलाम करने में हमें शर्म आती है। अगर 4 पैसे आ जाए ना तो गरीबों को पास बिठाने में हमें शर्म आती है। अगर 4 पैसे आ जाए ना तो हम हजरात अपने आप को समझते हैं कि शायद इस वक्त के मुगले आदम हम ही है। मगर कान खोल के सुन, ये उमर वो है कि जिसको नबी ने दुआओं में मांगा था। कोई छोटे मोटे मौलवी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं किसी मुफ्ती का जिक्र नहीं कर रहा, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था। खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मर्जी से पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने मांगा था, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने मांगा। अरे कितना बड़ा होगा जिसे नबी ने मांगा। और डिग्री बताऊं, एक नबी उमर की डिग्री बताऊं, एक बहुत बड़ी डिग्री। नबी फरमाते हैं जितने आसमान के सितारे हैं उतनी नेकियां मेरी उम्र की हैं। याद जरा जोर से बोल दो। एक डिग्री और बताऊं बहुत बड़ी, और कोई डिग्री देने वाला कोई मदरसे का मौलाना नहीं, आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डिग्री सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। और एक डिग्री बताऊं जो दुनिया के एक बहुत बड़े काबिल आदमी ने दी है, वो कहता है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हाय हाय हाय, कुर्बान जाएं, इतना बड़ा। मैं किसी छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, मैं ऐरे गैरे की बात नहीं कर रहा, मैं इतने बड़ी की बात कर रहा हूं। कुर्बान जाएं, उस उमर की बात कर रहा हूं कि जब लोगों ने कलमा पढ़ा उन्हें सताया गया। नबी ने अर्ज की मौला मुझे उमर दे दे। उमर के जब दिल में आया ना तो बहन से पूछा, बहन ये बता कि जिस नबी पे लाया हुआ उतरा हुआ कुरान तू पढ़ रही है वो नबी अब कहाँ मिलेगा? क्या करेगा उमर? कहने लगा बहन कुरान को मैंने पढ़ा है, मेरा दिल कुरान की तरफ खींच रहा है। अब मैं नबी की बारगाह में जाकर के अपने आप को सरेंडर करके नबी की गुलामी का पट्टा डालना चाहता हूँ। आय आय आय। कहा उमर जा, नबी दारे अरकम में मिलेंगे। कोहे सफा के दामन में एक जगह दारे अरकम है, वहां नबी तशरीफ फरमा है। हजरत उमर दारे अरकम में पहुंचे हैं। हजरत हमजा उमर से पहले कलमा पढ़ लिए थे, हजरत हमजा पहले ईमान लाए हैं। हजरत हमजा खड़े हैं और हजरत हमजा ने जब देखा है कि हजरत हमजा ने देखा कि उमर आ रहा है। अच्छा कहाँ जा रहा है? ये है मेरी कौम। आय हाय, ये मेरी कौम। अरे बैठ जाओ भाई, जलसा होने दो। आप लोग क्यों इस तरह कर रहे हो? नहीं है क्या, मुझे बताइए क्या है? असल में खुदा की कसम ए मेरी कौम तुम नहीं समझोगे। मेरा तो उन्वान ही है कि हम तबाह क्यों हैं, लेकिन तुम तबाह ही रहोगे। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तुम। बिल्कुल ना। तुम्हारी नजरों में कुरान और हदीस या किसी की तकरीर की कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसे ऐसे देख लो, क्या देख रहे हो? मुझे बताइए क्या है उधर? अगर कोई है तो यहीं आएगा।
सुन लीजिए, जो मेहमान इन्होंने मधु किया है वो यहीं आएगा, यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाएगा। आप चाहे भागे चाहे बैठे रहें, और अगर आपने तकरीर को गौर से नहीं सुना तो मैं समझूंगा कि आप जलसा सुनने नहीं आए। बेशक बेशक ना, बस जगह दे दो, आने दो। शब्बीर बरकाती साहब आ रहे हैं, उनको जगह दे दें, आने दें, वो बैठ जाएंगे और उनको सुनेंगे मेरे बाद आप। देखिए कोई